नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ चंद्र ओझा। अन्नदाता किसान का सम्मान और आर्थिक सुरक्षा ही हमारी सरकार का मुख्य ध्येय है। भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री ने श्री गंगानगर में सरसों की एमएसपी पर खरीद का किया शुभारंभ। अब पूरी खबर देखने से पहले कृपया अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्री गंगानगर स्थित नई धान मंडी में किसानों को विक्रय स्लिप प्रदान करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर सरसों खरीद का विधिवत शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री शर्मा ने इस अवसर पर किसानों एवं व्यापारियों से संवाद करते हुए कहा कि अन्नदाता किसान को पूरा सम्मान और सुरक्षा के साथ ही उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाना हमारा ध्येय है। हमारी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कर किसानों के बैंक खातों में सीधा भुगतान समय पर सुनिश्चित कर रही है। इसी दिशा में किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2025-26 में सरसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,950 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है तथा इस साल 13,22,000 मैट्रिक टन सरसों की खरीद का लक्ष्य रखा है। इसी तरह सरकार 5,650 रुपये प्रति क्विंटल की एमएसपी के आधार पर 5,46,000 मैट्रिक टन चने की खरीद करेगी। हमारी सरकार ने एमएसपी खरीद को सीमा को बढ़ाया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2022-23 में सरसों की एमएसपी 5,050 रुपये था, जिसमें हमारी सरकार ने 900 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। साथ ही एमएसपी पर खरीद के लिए प्रति किसान 25 क्विंटल की सीमा को बढ़ाकर 40 क्विंटल किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार ने 1.25 साल के समय में अब तक 4,85,000 मैट्रिक टन मूंगफली की खरीद की है, जबकि पिछली सरकार ने अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में केवल 5,53,000 मैट्रिक टन मूंगफली की खरीद की थी। साथ ही हमारी सरकार ने मूंगफली के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 5,850 रुपये बढ़ाकर 6,783 रुपये प्रति क्विंटल किया है। किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपये किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों की समस्याओं को दूर करते हुए उनकी समृद्धि के लिए कार्य कर रही है। इसी दिशा में हमारी सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बोनस को बढ़ाकर 150 रुपये एवं किसानों की सम्मान निधि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये किया है। साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने से लेकर वर्ष 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। कार्यक्रम में उपस्थित रहे इस अवसर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत सहित अन्य जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। देखो, मुख्यमंत्री जी की जो संवेदनशीलता उसको आप देखो कि हरी के बैराज से स्टार्ट करके और उन्होंने एक एक पॉइंट को देखा है, एक एक पॉइंट को, फिरोजपुर फीडर को, बल्लेवाड़ा हेड, इंदिरा गांधी कैनाल के घग्गरवाड़ा सारी बेल्ट, आईजीएनपी के सारी बेल्ट, सारों को देखते हुए और कल शाम को उन्होंने व्यापारियों से, नौजवानों से, किसानों से, मजदूरों से सबसे संवाद किया और उस हनुमानगढ़ इलाके की एक एक छोटी से छोटी समस्या को देखा। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने सरपंच से अपनी राजनीति स्टार्ट करके संगठन के अनेक पदों पर रहते हुए और मुख्यमंत्री तक की ये सफर पूरा किया है। और आज गंगानगर में सुबह
कार्यकर्ताओं से मिले केलम होटल में। उसके बाद जयदीप जी बियाणी का व्यापार मंडल के अंदर प्रोग्राम था, बहुत बढ़िया प्रोग्राम। उसके बाद सरसों की खरीद को चालू किया। फिर गुरवीर जी का प्रोग्राम था 5 गुरुद्वारे के सामने विल्सन पाउंड में। उसके बाद हरी अपने हेड पे गए, शिवपुर हेड पे, और वहां पे महाराजा गंगा सिंह जी की मूर्ति को नमन करते हुए उन्होंने पूरा उस इलाके को देखा जहां से गंगा नहर का पानी इस इलाके के अंदर एंटर करता है। और उसके बाद वो कर्णपुर के प्रोग्राम में पहुंचे। कर्णपुर के प्रोग्राम के बाद हमारे यहाँ आए। यहाँ भी हमने जो इलाके की सारी समस्याएं थी, चाहे फिरोजपुर फीडर का मामला था, गंगा नहर में पानी के वितरण की बात थी, चाहे शुगर मिल के अंदर जो दिक्कतें आई इस साल 50% से गन्ना ज्यादा पंजाब के अंदर गया, और वो एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि किसानों को 300 किलोमीटर दूर तक गन्ना लेके जाना पड़ा। और उसके बाद थर्ड, जो कि एमएसपी पे जो सरसों की खरीद आज चालू करी, उसको 1 अप्रैल से चालू कर देना चाहिए, क्योंकि भंडारण की व्यवस्था किसानों के पास नहीं है। और इस इलाके में सरसों समय के साथ आ जाती है, 1 अप्रैल तक काफी सरसों की कटाई हो जाती है। इन सारी चीजों को उसके बाद यहाँ से वो आगे गए 2 टीके से विष्णुई मंदिर, और उसके बाद बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा तक का उनका जो बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा में भी नमन किया, विष्णुई मंदिर में भी नमन किया। उसके बाद सूरतगढ़ थर्मल का प्रोग्राम है। सारी जगह बहुत अच्छा लगा और एक एक चीज को बारीकी से उन्होंने देखा।